इख्तियार वली साहब, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू वेरी मच मोना, बहुत शुक्रिया। ये बताइए बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद हैं या चले गए हैं? बैरिस्टर सैफ गालिबन हमारे साथ उस वक्त तक तो थे ब्रेक से पहले, और आई थिंक अभी नहीं है। बड़ी बातें करके वो चले गए, थोड़ी सी सुन भी लेते तो अच्छा है। तो चलिए उनके शेर पे बस फिर इतना ही कहेंगे कि इख्तियार वली साहब का मूड खराब कर दिया। नहीं मेरा मूड हमें पता होता पहले इख्तियार साहब की इतनी दोस्ती है तो हम उनसे खुसूसी गुजारिश कर लेते फिर इख्तियार साहब के बिहाफ पे। ये बस अब तो ये आपने गलती कर दी। नहीं, अब उनकी सारी बातों का जवाब तो नहीं दे सकते, तो चले उनके शेर का जवाब ही दे देते हैं कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। तो मुझे समझ नहीं आती। बैरिस्टर सैफ साहब चले, अब वो फिर किसी शो में इकट्ठे होंगे, फिर उनसे बात करेंगे। लेकिन आपने पूछा मियां नवाज शरीफ साहब का, देखिए सबसे पहले मोना मैं आपको बताऊं कि देयर इज an obvious difference between the absentia of PTI and नवाज शरीफ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो मीटिंग उसकी हुई है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। नवाज शरीफ साहब जो है उनकी पार्टी, वो पहले पोजीशन जो उनकी थी वो किंग की थी, अब वो किंग मेकर बन चुके हैं। उनकी जमात हुकूमत में है, उनका भाई वजीर आजम है, उनकी बेटी वजीर आला है, बोथ वर देयर, वहां मौजूद थे। उनकी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हसन इकबाल है, वो मौजूद थे। उनकी पार्टी के ओहदेदार हैं, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, अदर रेलेवेंट पीपल, एवरीवन वाज देयर। बट वेयर वाज पीटीआई? नोवेयर, वो लोग नहीं थे। अच्छा, नवाज शरीफ अगर बैठ जाते वहां पर तो वहां पर पॉलिसी लाइन, लेट मी डिस्क्राइब इट। नवाज शरीफ वहां पर मौजूद होते और शहबाज शरीफ साहब भी होते, तो बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, पॉलिसी स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन जो देनी थी वो प्राइम मिनिस्टर ने देनी थी। तो पार्टी का हेड वहां पर बैठकर उनको इस तरह बैठ के वो भी मुनासिब नहीं था। उन्होंने अपनी जरूरी जितनी आशीर्वाद, जितनी उनको गाइडलाइन, जितनी उनको सपोर्ट वो दे सकते थे वो दे के उन्होंने हाउस में भेजा। अब बताइए बैरिस्टर सैफ साहब, आप बताइए कि आपकी पार्टी कहाँ थी? आप तो रात को 14 लोगों का ऐलान कर गए थे कि हमारी तो 14 रुकनी कमेटी जा रही है, उधर बैठ रही है, नामों का ऐलान भी हो गया। और फिर अचानक क्या हो गया? अचानक वो कहते हैं ये हुआ कि आप लोगों ने मुलाकात तक नहीं करवाई। वो खान साहब को पैरोल पे रिहा करना तो दूर, आप मुलाकात तक के लिए आप लोग खौफजदा हो गए, ये उन्होंने कहा। एक ताखीर थी, कुछ बाइस ताखीर भी बात होती है। ये जो इनका फैसला है इसके पीछे मामलात कुछ और हैं। वरना ये कम से कम आप हमें बताएं कि वो क्या पसे पर्दा मामलात हैं जो वैसे नजर नहीं आ रहे और ये छुपा रहे हैं किसी और बात पे। मौलाना साहब, मैं यही कह रहा था कि बैरिस्टर सैफ होते तो मैं ये बात करता, अभी मैं करूंगा तो आप बोलेंगी कि उनका तर्जुमान नहीं है, वो नहीं है मौजूद। ये इनको चाहिए था कि ये फिर जेयूआई को तो एटलीस्ट बता देते। ये तो समझते हैं ना कि जेयूआई इनकी पार्टनर, हम नहीं समझते हैं कि जेयूआई पीपल्स पार्टी के पीटीआई की जो है वो उसकी पार्टनर है, पीटीआई वाले समझते हैं। वो इनको भी इन्फॉर्म नहीं करते और सुबह ऐलान कर देते कि हमने तो नहीं जाना। अगर मुलाकात भी हो जाती तो तहरीक इंसाफ का फैसला यही होता जो आज हो चुका है। मैं फिर भी कहता हूं, मुझे बीइंग अ डेमोक्रेट, एक सियासी कारकुन की हैसियत से मुझे इसका दुख है कि सियासी जमातों को वहां पर बैठना चाहिए। जेयूआई हमारे साथ इख्तिलाफ में है, जेयूआई इवन पीटीआई के साथ इख्तिलाफ में है कि इनका जो मैंडेट चोरी किया गया है, जिसको माले मसरूका कहते हैं। माले मसरूका मेरे और आपके या पीपल्स पार्टी के घर में नहीं पड़ा, उनका माले मसरूका जो है वो तहरीक इंसाफ के घर में पड़ा हुआ है। इलेक्शन ऑडिट का मुतालिबा अगर जेयूआई करती है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में भी कहती है कि यहाँ पर भी जो हुकूमत है, मौलाना साहब कहते हैं वो भी फार्म 47 की है। तो अगर ये बातें ये करते हैं, इनका भी मुद्दा है, वो भी आते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठते हैं, तो क्या उस्ताद टूट पड़ी थी कि आप नहीं आए? आपका याराना जो मैं आपसे एक वैसे किससे इनको मेरे ख्याल में पहले भी इनके वजीर आला ने दहशतगर्दों को, जो इनके एक्स इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, उससे दहशतगर्द तंजीमों ने 50 करोड़ रुपए तावान लिया था। ये अभी भी बुज़दिल लोग हैं, ये डरते हैं, इनको सिर्फ
अपना सर और अपनी जिंदगी प्यारी है, बाकी पूरी पाकिस्तान की जितनी सियासी अच्छा, दहशतगर्दों से आप समझते हैं, डरते हैं, इसलिए उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते, असल ये बात है। एक ये लोग जिंदा रहें, बाकी सब लोग मर जाएं। मैं कहता हूँ सियासी क़यादत वो होती है जो अपनी स्टैंड ले ले, वो अपने फर्म स्टैंड ले ले और वहां पे खड़े हो जाएं। इनमें ये इतने गट्स नहीं है। हालांकि मैं समझता हूँ कि टेररिस्ट तंजीमों के साथ जितनी, चाहे BLA हो, कोई भी तालिबान हो, कोई भी तंजीम हो, उसके साथ जितने मरासम और जितना लहज़ान तहरीक इंसाफ का है, शायद वो किसी का नहीं है। तो जो लहज़ान ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये अगर ये पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते तो इस मुल्क में अमन भी होता। आज बैरिस्टर सैफ साहब बात करते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो वो मशरिक, शुमाल, मगरिब, जुनूब सबको इकट्ठा कर दिया जाए। इनसे सवाल ये है कि यही क्वेटा था, ये कौम हजारा के दर्जनों लोगों को बसों से उतार कर ताक ताक के उन पे गोलियां बरसाई गई थी, और वो लोग 14, 15, 16, 17 दिन वो बैठे हुए थे सड़क पर ठठरती सर्दी में, और उनका मुतालिबा यही था कि ठीक है, हम अपने प्यारों को दफना देंगे, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब आके हमारे आंसू ही पोंछ लें। इनके वजीर आजम को जाने की तौफीक नहीं हुई, और यही नहीं, इनकी हिस्ट्री है। मेरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जब 150 बच्चे शहीद कर दिए गए थे, आपको पता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और इमरान खान 18-19 दिन बाद ये खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ लाए थे, वो भी इनके गले में। टेक इट अक्रॉस, आपने कई सारे अहम बातें की हैं जिसको हम लोग आगे ले जाकर, जाहिर है एक अहम बात करना जरूरी है।